हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक के 3 क्वेश्चन को कंप्लीट किया था और डी वाला हमने क्वेश्चन हल करने के लिए कहा था। तो शायद उम्मीद करता हूँ आप इसको सॉल्व जरूर किए होंगे। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स की पावर एन कामा एक्स बराबर एन पर संतत है। एक बिंदु दिया है x बराबर n, इस पर हमें इस फंक्शन x की पावर n के संतत का परीक्षण करना है, यानी संतत है कि नहीं है ये सिद्ध करके दिखाना है। और जहाँ पर n को बोला है कि ये एक धन पूर्णांक है। ठीक, तो चलिए सिद्ध करते हैं कैसे इसको सॉल्व करना है। यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा गया है और फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर एक्स की पावर n, इसको x बराबर n पर हमें संतत का परीक्षण करना है, जहाँ पर n क्या है, एक धन पूर्णांक है। और धन पूर्णांक को किससे व्यक्त करते हैं? पूर्णांक मतलब है इंटीजर i प्लस। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर इस फंक्शन की वैल्यू x के स्थान पर डायरेक्ट n रखेंगे। तो एफ एक्स बराबर गिवन है x की पावर n। यदि एफ एन की वैल्यू निकालें, x बराबर n पर हमें संतत का परीक्षण करना है, तो n की वैल्यू निकालें तो यहाँ पर आएगा x के स्थान पर n और n की पावर n। तो ये डायरेक्ट एफ एन की वैल्यू n की पावर n आ गया। अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट का मतलब है कि लिमिट x टेंड टू n और लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस लगाते हैं और वो फंक्शन की वैल्यू हमें प्राप्त करनी है, बराबर इसको लिमिट x टेंड टू n माइनस और फंक्शन की वैल्यू है x की पावर n। ठीक, तो माना x बराबर n माइनस में h, x टेंड टू n माइनस का मतलब n से h कम, तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 0। अब यदि इसको रिप्लेस करें तो लिमिट बदल चुकी है, लिमिट h टेंड टू 0 और फंक्शन हो जाएगा जहाँ पर x है वहाँ रख देंगे n माइनस h, तो n माइनस h हुआ और पूरे की पावर n। अब लिमिट ले लेते हैं, तो टेकिंग लिमिट h की वैल्यू 0 तो n माइनस में 0 पूरे की पावर n, इसको सॉल्व करने पर n की पावर n प्राप्त होगा। ठीक, इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो राइट हैंड लिमिट के लिए फिर वही प्रोसेस अपनाना है, लिमिट x टेंड टू n पॉजिटिव एफ एक्स, या इसको लिख सकते हैं फंक्शन के लिए लिमिट x टेंड टू n पॉजिटिव और फंक्शन है x की पावर n। अब यदि यहाँ x टेंड टू n पॉजिटिव यानी n से h अधिक है, तो माना x बराबर n प्लस h, तो यहाँ से h की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब लिमिट चेंज हो गया, लिमिट h टेंड टू 0 x, और जहाँ पर x है वहाँ रखेंगे n प्लस h, तो ये बन जाएगा n प्लस h और पूरे की पावर n। अब यदि हम इसमें लिमिट को पुट कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, तो यहाँ पर n प्लस 0 की पूरी पावर n, यानी कि यहाँ पे सॉल्व करने पर n की पावर n प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से ये देख रहे हैं कि ये लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों वैल्यू इक्वल है, और साथ में एफ एन की वैल्यू भी कितनी है, एफ एन की वैल्यू भी n की पावर n है। तो इसका अर्थ है कि हमने ये प्रूफ कर दिया, चूँकि लेफ़्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, और ये किसके बराबर है, एफ एन के। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमने जो प्रूफ किया है वो एफ एक्स बराबर एक्स की पावर n कामा एक्स बराबर n पर संतत है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अब आपको यहाँ से कुछ अलग तरीके का क्वेश्चन आएगा। इसमें लिखा है, क्या एफ एक्स बराबर जो दो प्रकार से परिभाषित किया गया है। अब ध्यान दीजिएगा इस पर, दो प्रकार के
फलन दिए गए हैं। अब इनको आपको कैसे उठाना है और किस प्रकार से फंक्शन की वैल्यू लेनी है, यहाँ दोनों फलनों को दो दो प्रकार से परिभाषित किया है। सबसे पहले ये समझो कि ये x को और इस 5 को, यानी ये जो इस फंक्शन का मान दो दो प्रकार से दिया गया है, दोनों का कुछ प्रतिबंध दिया गया है। अब इस प्रतिबंध के आधार पर हमें किस प्रकार से फंक्शन उठाने हैं ये आपको मैं बताता हूँ। यदि x की वैल्यू 1 से छोटी या बराबर है तब x वाला फंक्शन उठाएंगे। अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तब आपको 5 वाला फंक्शन उठाना है, यानी f(x) बराबर 5 लेना है। ठीक है, ये सॉल्व करते समय मैं बताऊंगा किस प्रकार से आपको फंक्शन को लेना है। और हमें इस फंक्शन के लिए x बराबर 0, x बराबर 1 और x बराबर 2 पर संतत को चेक करना है कि क्या ये इन तीनों बिंदुओं पर ये फंक्शन सतत है या नहीं। ठीक है, तो ये परिभाषित किया गया है कि x को तब उठाना है जब x की वैल्यू 1 से छोटी या बराबर हो, और साथ में 5 कब उठाना है जब x की वैल्यू 1 से बड़ी हो। तो अब इस पर बिंदु क्या है, हमें वास्तव में x बराबर 1 पर ही चेक करना है। यहाँ x बराबर 0 और x बराबर 2 के लिए यहाँ कोई फंक्शन तो नहीं दिखाई दे रहा, फिर भी देखेंगे कैसे इसको प्रूव करेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहला काम फंक्शन गिवन है क्वेश्चन नंबर 5 का। f(x) बराबर दो प्रकार के फंक्शन परिभाषित हैं, पहला x और दूसरा 5। इसके लिए हमें प्रतिबंध है x की वैल्यू छोटी या बराबर है 1 और दूसरा x की वैल्यू 1 से बड़ी है। ठीक, अब यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि x बराबर आप चेक कीजिए, x बराबर 0 पर चेक कीजिए या x बराबर 1 पर चेक कीजिए और x बराबर 2 पर इस फंक्शन के संतत का परीक्षण कीजिए। ठीक, तो सबसे पहला काम x बराबर 0 पर इस फंक्शन की हम सततता की जांच करते हैं। तो यहाँ हल करते हैं। फंक्शन गिवन है f(x) बराबर x, जबकि x 1 से छोटा या बराबर है और 5 के लिए x की वैल्यू 1 से बड़ी है। तो सबसे पहला काम हम अगर x बराबर 0 पर चेक करते हैं तो करना क्या पड़ेगा ये ध्यान समझें। यदि हम x की वैल्यू निकालें, अब ध्यान समझो, हमारा प्रोसेस होता है कि पहले इस फंक्शन की डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं। तो हम चेक कर रहे हैं x बराबर 0 पर, तो अब उस फंक्शन का मान क्या है जिसके लिए x बराबर 0 रख कर के चेक करेंगे। तो यहाँ पर तो दो दो प्रकार के फंक्शन हैं। अब यहाँ हम लोग कौन सा फंक्शन लेकर के x की वैल्यू डायरेक्ट 0 रखें, तो इसका आंसर है कि अगर x का मान 0 रखना है तो x का मान 0 कब होगा, जब x की वैल्यू 1 से छोटी या बराबर है। तो x का मान अगर 1 से छोटा का मतलब तो 0 होगा, और यहाँ 1 से बड़ा का मतलब 1 से बड़ी वाली वैल्यू में कोई 0 आएगा नहीं, बल्कि 1 से छोटी वैल्यू में 0 आ सकता है। इसलिए हम यहाँ फलन x वाला ही लेंगे। ठीक है, फिर से समझो, अगर यहाँ पर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो 1 से छोटी होने का मतलब है कि यहाँ अगर 1 है तो यहाँ पर 0 रहा होगा। ठीक, और यहाँ -1, -2, -3, तो 1 से छोटी का मतलब इधर सब वैल्यू है x के, x 1 से छोटी का मतलब। ठीक, तो 1 से छोटी का मतलब 1 से सब वैल्यू है, तो इसमें ही तो 0 आता है ना। लेकिन इसमें अगर 1 से बड़ी है तो 1 से बड़ी के लिए इधर इस साइड में तो हमने x की वैल्यू 1 से छोटी देखा, और इस साइड में x की वैल्यू 1 से बड़ी। तो बड़ी के लिए हमें क्या देगा, 2, 3, 4, 5। तो इस वाले स्थिति में x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी की स्थिति में हम देख रहे हैं इसमें 0 शामिल नहीं है, तो इसलिए कह सकते हैं कि x की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो इसमें 0 शामिल है। तब हम यहाँ फंक्शन x लेंगे जो कि इस वाले कंडीशन में प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू रखोगे x बराबर 0, तो लिखेंगे f0 की वैल्यू आएगी 0। तो ये डायरेक्ट वैल्यू f0 का मान 0 आ गया है। अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। अब निकालना आसान है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला, लिमिट x टेंड टू
जीरो माइनस, और यहाँ पर देखते हैं कौन सा फंक्शन। अब ध्यान देना, अब यहाँ पर हमें जीरो माइनस का मतलब जीरो से कम, तो इन दोनों फंक्शन में जीरो से कम वैल्यू कौन दिखा रहा है ये आपको बताना है। तो लिमिट x टेंड टू जीरो माइनस, जीरो माइनस का मतलब जीरो से कम, x समान जीरो से कम। अब ध्यान से देखो, इसमें देखो जीरो से कम का मतलब 1 से छोटी वाली वैल्यू में ही तो जीरो शामिल हो रहा है, और जीरो से कम यही दिखा रहा है। ये तो वैल्यू x का मान 1 से बड़ी दिखा रहा है, तो x समान 1 से बड़ी नहीं बल्कि x समान 1 से छोटी, 1 से छोटी में ही जीरो शामिल होता है। तो हम कह सकते हैं कि इस x की वैल्यू जीरो से छोटी, जो जीरो से कम के लिए हमें ये वाला फंक्शन x उठाना है यहाँ पर। तो यहाँ लिख दिया x। ठीक, अब लिमिट अगर लेते हो, अब यहाँ से क्या करना है, अब मानना पड़ेगा कि माना x बराबर जीरो से कम का मतलब मान्य जीरो से h कम, तो यहाँ पर h की वैल्यू आएगी जीरो। तो लिमिट बदल चुकी है, लिमिट h टेंड टू जीरो, और यहाँ से जो फंक्शन है x उसके स्थान पर लिखेंगे जीरो माइनस h, जीरो माइनस में h। अब लिमिट ले करके देखो, तो लिमिट लेने पर देखो क्या प्राप्त होता है, टेकिंग लिमिट जीरो माइनस में जीरो, तो ये वैल्यू आएगी जीरो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई जीरो। ठीक है, अब दूसरी चीज़, तो राइट हैंड लिमिट निकालता है। तो राइट हैंड लिमिट के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर वैसे प्रोसेस अपनाना है। लिमिट x टेंड टू जीरो पॉजिटिव, और यहाँ पर फंक्शन देखते हैं कौन सा उठाना। अब ध्यान दो, x की वैल्यू जीरो से अधिक, जीरो पॉजिटिव का मतलब जीरो से थोड़ा सा अधिक, तो जीरो से अधिक के लिए कौन सा फंक्शन दिखाई दे रहा है, ये तो 1 से बड़ी है ना, 1 से बड़ी वाले में जीरो शामिल नहीं है, तो हम इस वाले स्थिति में इस फंक्शन को नहीं ले सकते। अब यहाँ पर जीरो पॉजिटिव का मतलब जीरो पॉजिटिव, जीरो से अधिक, जीरो से अधिक में ये 1 आता है, इसलिए हम इस स्थिति के आधार पर x वाला ही फंक्शन लेंगे। ठीक, तो यहाँ लिखा लिमिट x टेंड टू जीरो पॉजिटिव, और इस फंक्शन की वैल्यू x आएगी। अब यहाँ पर फिर से रिप्लेस करेंगे, माना x बराबर जीरो से h अधिक है, तो यहाँ से h की वैल्यू जीरो बन जाएगी, क्योंकि आप देख रहे हो अगर x की वैल्यू x टेंड टू जीरो, जीरो की तरफ अप्रोच करता है, तो यहाँ x की वैल्यू जीरो रखोगे तो h की वैल्यू जीरो, तो यहाँ h बराबर जीरो आ गया। तो मतलब कि लिमिट h टेंड टू जीरो होगा। अब ये लिमिट h टेंड टू जीरो की तरफ अप्रोच करेगा, और यहाँ पर जो x है वहाँ जीरो प्लस h रख देंगे, जीरो प्लस h। अब लिमिट ले करके रखेंगे, तो जीरो प्लस जीरो का वैल्यू आ जाएगा जीरो। तो आप देख रहे हो कि लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू इक्वल आती है, और साथ में डायरेक्ट f0 की वैल्यू भी जीरो आती है। तो हम कह सकते हैं कि जो ये फंक्शन है f(x), तो यहाँ पहले लिखेंगे जो कि लेफ़्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट, और ये बराबर है f0 के, इसलिए फंक्शन f(x) कामा x बराबर जीरो पर सतत है। ठीक है, इसी प्रकार से x बराबर 1 पर हमें वैल्यू चेक करनी है, और x बराबर 2 पर भी। तो x बराबर 1 पर तो ये वैल्यू मिलती है, इसी के लिए तो ये प्रतिबंध लिखा गया है, क्योंकि यहाँ 1 से छोटा या बराबर दिखाया है, और इसमें 1 से बड़ा या बड़ा दिखाया है। ठीक, इसके लिए पूरी तरह से प्रतिबंधित है। x बराबर 2 के लिए प्रतिबंधित नहीं दिखाई दे रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको और प्रूफ करेंगे। दूसरे वाला स्थिति में यदि हम उस दूसरे कंडीशन में लें, ये पहली स्थिति है। अब x बराबर 1 पर अगर चेक करोगे तो जो फंक्शन है f(x) बराबर वो है x और 5, ये है x की वैल्यू 0 से 1 से छोटी या बराबर, और यहाँ पर 1 से बड़ी। अब सोचो, हमें पहले फंक्शन लेना है, वो फंक्शन तो वही होगा जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि हमें x की वैल्यू किस पर चेक करनी है, 1 पर। तो x बराबर 1 रखने का मतलब x का मान अगर 1 के बराबर है तो कौन सा फंक्शन लेंगे, x लेंगे। यहाँ तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है, बराबर का संकेत लगाया ना, x बराबर 1 है, तब हमें x वाला फंक्शन लेना है, तो f(x) की वैल्यू x होगी,
अब f1 का मान कितना रखोगे, x की वैल्यू 1, तो यहाँ पर भी 1 मिलेगा। ठीक, अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट हैंड लिमिट पहले निकालेंगे, तो लिमिट x टेंड टू 1 माइनस, और यहाँ पर फंक्शन को देखना है कौन सा फंक्शन आता है। 1 माइनस का मतलब है 1 से थोड़ा सा कम, 1 से कम, तो x की वैल्यू यहाँ 1 से कम ये शो कर रहा है। तो x की वैल्यू 1 से अगर ये कम दिखा रहा है तो इसके ठीक सामने वाला फंक्शन x लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे लिमिट x टेंड टू 1 माइनस और fx की वैल्यू x। अब यहाँ से फिर वही रिप्लेस करो, माना x बराबर 1 माइनस का मतलब 1 से h कम, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 0, यानी लिमिट बदल गई है। लिमिट h टेंड टू 0, और जहाँ पर x है वहाँ रखेंगे 1 माइनस में h। अब टेकिंग लिमिट को पुट कर देते हैं, तो 1 माइनस में 0 बराबर आएगा 1। ठीक, इसी प्रकार से अब निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। देखते हैं राइट हैंड लिमिट कितना आता है। राइट हैंड लिमिट के लिए एक लिमिट x टेंड टू 1 पॉजिटिव, और यहाँ फंक्शन देखना है कौन सा उठाना है। अब फंक्शन को ध्यान से देखो, 1 प्लस का मतलब 1 से थोड़ा सा देख, तो x टेंड टू 1 पॉजिटिव कौन सा फंक्शन आ रहा है। 1 प्लस का मतलब है कि 1 से थोड़ा सा देख, देखो 1 से अधिक दिखा रहा है ना, x की वैल्यू 1 से अधिक, तो इसके ठीक सामने वाला 5 फंक्शन, यहाँ 5 लिखेंगे। अब ये देखो ये किस प्रकार से संतत होगा या असंतत होगा, यहाँ पता चलेगा, क्योंकि यहाँ देख पा रहे हो कि दूसरा वाला फंक्शन उठाया जा चुका है। और ये कारण है कि x की वैल्यू जब 1 से बड़ी है तो हमें 5 ही लेना पड़ा। ठीक है, x की वैल्यू अगर 1 से बड़ी है तो 5 ही लेना पड़ा। तो देखते हैं किस प्रकार का परिणाम मिलता है। अब यहाँ से अब इसको रिप्लेस भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर तो कोई x की वैल्यू है नहीं। अगर नहीं है तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, x की पावर 0 करके लिख देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि इसमें x ना हो और चर ही हो तो डायरेक्ट हम लोग लिमिट ले लेंगे। यहाँ पर आपको इस प्रकार से मानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर नहीं ज़रूरत है तो आप क्या करोगे, लिमिट लोगे। तो अब यहाँ से सोचो कि ये लिमिट तो रखा नहीं सकता, फिर भी यहाँ पर ये मानना पड़ेगा कि माना x बराबर 1 प्लस h। ठीक है, अब देखो मैं कैसे दिखाऊंगा, x के स्थान पर 1 प्लस h रखेंगे। अब इसको रखने से हमें जो h की वैल्यू मिलेगी वो h बराबर 0 हो जाएगी, क्योंकि x की वैल्यू 1 की तरफ बढ़ती है। तो यहाँ x का मान 1 रखोगे तो 1 से 1 कैंसिल और h बराबर 0। ठीक, अब यहाँ से देखो इस प्रकार से लिमिट बदल गया है। लिमिट h टेंड टू 0। अब ध्यान दो, इसको अगर x की पावर 0 लिख दें तो x के स्थान पे क्या लिखोगे, 1 प्लस h। तो यहाँ लिखा 5 इंटू 1 प्लस h और पूरी की पावर 0। अब आपको पता है कि किसी भी संख्या की पूरी पावर 0 का मान 1 होता है। तो अगर टेकिंग लिमिट ले लें, यानी लिमिट को रख दें, तो यहाँ से मिलेगा 5 गुणे 1 प्लस h की वैल्यू 0 और पूरे की पावर 0। इसको सॉल्व करोगे तो 5 गुणे इसको जोड़ने पर आएगा 1 और पूरे की पावर 0, और 1 की पावर 0 का मान 1 ही होता है। तो 5 गुणे 1 बराबर 5 मिला। तो आप देख पा रहे हो कि इसमें लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों की वैल्यू इक्वल नहीं आ रही है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जब लेफ़्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 1 है और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 5 है तो ये किसी बिंदु यानी कि x बराबर 1 पर सतत नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं कि चूँकि लेफ़्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। ठीक है, अगर लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बराबर नहीं है तो हम कह सकते हैं कि जो ये फंक्शन है f(x) कामा x बराबर 1 पर असतत है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको हल कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये अच्छी तरह से आपको समझ में आया है। इसी प्रकार एक और पॉइंट दिया गया है
x बराबर 2 पर सांतत का परीक्षण करना है। तो चलिए उसको भी चेक कर लेते हैं। तीसरी स्थिति में फंक्शन तो वही रहेगा, f(x) बराबर x है और ये x की वैल्यू 1 से छोटी या बड़ी बराबर दिया था और 5 के लिए हमें x की वैल्यू 1 से बड़ी दिया था और हमें चेक करना है x बराबर 2 पर। तो x बराबर 2 के लिए तो कोई फलन परिभाषित है नहीं, केवल 1 दिखाई दे रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको फंक्शन लिखना है। अगर x बराबर 2 पर चेक करते हो तो कौन सा फंक्शन यहाँ लिया जाएगा डायरेक्ट रखने के लिए। अब इस बात का ध्यान रखना है, x की वैल्यू 1 से बड़ी है, x बराबर 2 रखना है तो 1 से बड़ी वाली वैल्यू में ही तो 2 आता है। जैसे यहाँ पर अगर 1 है तो इधर क्या होगा, 0 -1 -2 -3। तो ये जो कंडीशन है x समान 1 से छोटा, यहाँ से शुरुआत होता है x की वैल्यू 1 से छोटी, तो यहाँ से शुरुआत हुआ 1 से छोटी, और x की वैल्यू 1 से बड़ी का मतलब इधर हो गया 1 से बड़ी का मतलब 1 से 2 3 4 5। तो बताओ 1 से बड़ी वाली वैल्यू में ही तो 2 आता है और जिस पर हमें x बराबर 2 पर चेक करना है, तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन यहाँ पर पहले लिया जाएगा वो लिया जाएगा 5। ठीक, अब यहाँ से इसको x की पावर 0 अपनी तरफ से लिख दोगे, जिससे अब इस x की वैल्यू 2 रखोगे डायरेक्ट, तो ये मिलेगा 5 गुणे x के स्थान पर 2 और पूरे की पावर 0, और 5 गुणे 2 की पावर 0 का मान 1 होता है और ये आ जाएगा 5। ठीक है, अब चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड टू 2 माइनस, अब फंक्शन उठाएंगे, देखना कैसे उठाते हैं। अब यहाँ से फंक्शन देखिए क्या आता है, लिमिट x टेंड टू 2 माइनस, 2 माइनस का मतलब 2 से कम। अब बताओ इन दोनों में कौन सा फंक्शन ऐसा है जो 2 से कम वैल्यू दिखा रहा है। x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो 2 से कम का मतलब 2 से कम में तो यही ना आएगा, 2 से अधिक में आ रहा है, 2 से कम में ये वैल्यू आएगी, तो इसको हम लोग उठाएंगे। 1 से कम है और ये 1 से अधिक है, 1 से अधिक में तो ये आएगा, है ना, 1 से अधिक में 2 आता है, तो 2 से कम में कौन सा आएगा। जैसे देखो x समान 1 से कम है तो इसमें 2 नहीं आता, यहाँ 1 से अधिक है और 2 से कम की स्थिति में थोड़ा सा ही तो कम होगा, 1 और 2 के बीच ही में तो थोड़ा कम होगा। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जो x की वैल्यू है वो 2 से थोड़ा सा कम है, तो 1 और 2 के बीच ही में कहीं थोड़ा सा कम होगा, इसका मतलब ये है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि 2 से कम मतलब कि 5 वाला फंक्शन, यहाँ लिख दिया 5। अब जब इसमें x नहीं है तो आप क्या करोगे, लिमिट को रख सकते हो डायरेक्ट या इसको मान करके भी लगा सकते हो। तो मान लो हम मान लेते हैं, माना x बराबर 2 माइनस का मतलब 2 से h कम कर लो, तो यहाँ से h की वैल्यू 0 तो मिलेगी, x की वैल्यू 2 रखोगे तो 2 से 2 कैंसिल, h बराबर 0। अब यहाँ से लिमिट बदल गया, लिमिट h टेंड टू 0 और जहाँ पर x है वहाँ रखेंगे 2 माइनस h, तो ये बन जाएगा 5 इंटू 2 माइनस h की पूरी पावर 0। अब लिमिट पुट कर दो तो 5 गुणे 2 माइनस में 0 की पावर 0 और 5 गुणे इसको माइनस करोगे तो 2 की पावर 0 और 2 की पावर 0 का मान होता है 1 और ये पूरी तरह से 5 आ गया। हाँ ठीक है, इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट निकालो। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे तो राइट हैंड लिमिट निकालने पर लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव, 2 पॉजिटिव का मतलब 2 से अधिक, 2 से अधिक में आप सोच लो 1 से अधिक है तो 2 से अधिक इसी में आएगा, 2 से अधिक इधर ही जा रहा है ना, इधर जा रहा है तो हम इसी फंक्शन को उठाएंगे। तो देखते हैं यहाँ फंक्शन f(x) लिखा, अब फंक्शन कौन सा आएगा, लिमिट x टेंड टू 2 पॉजिटिव और इसमें आएगा फंक्शन 5। ठीक है, क्योंकि इसी में 2 से अधिक में ये वाला स्थिति काम कर रही है, तो इसके ठीक सामने वाला कौन सा फंक्शन है, इसके सामने वाला 5 है, तो 5 फंक्शन है। अब यहाँ से इसको फिर से क्या किया, रिप्लेस किया, तो माना
x बराबर 2 से h ज़्यादा, यानी कि यहाँ से h की वैल्यू 0 बन जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से लिमिट को चेंज कर लिए तो h टेंड टू 0, और जहाँ पर जैसे इसमें x की पावर 0 अपनी तरफ से इसी प्रकार से अटैक किया तो x की पावर 0 रख करके अब यहाँ पर x के स्थान पर 2 प्लस h रखो, तो 5 इंटू 2 प्लस h अब पूरी की पावर 0। अब लिमिट को पुट कर दो, 5 गुणे 2 प्लस 0 की पावर 0 बराबर 5 गुणे 2 की पावर 0, 2 प्लस 0 0 और इसकी पावर 0 आ गया। 2 की पावर 0 का मान आएगा 1 और 5 गुणे 1 बराबर 5 आएगा। तो आप देख पा रहे हो कि लेफ्ट हैंड लिमिट और ये राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है और डायरेक्ट वैल्यू भी 5 आई है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है वो 2 पर संतत है। तो चूँकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट और ये किसके इक्वल है, f2 के इक्वल है, तो इसलिए कह सकते हैं कि जो फंक्शन है f(x), x बराबर 2 पर संतत है। ठीक है, ओके।